जानी थी, नहीं आ पाई है, तो she couldn't connect। जितना इजी होती है साइंस, जितना इजी होता है वहाँ टाइम पर कभी कभी फेल भी हो सकता है, इसलिए साइलेंस की पावर हम जमा करते हैं, है ना। ये साइलेंस पार, एक मिनट हम साइलेंस ऑब्जर्व करके वापस अपना ड्रेस पहन लेंगे। साउंड आ रहा है, मुझे प्रेजेंटर बना अपने आप को सोल कॉन्शियस स्टेज में, विनाश काले विपरीत, सोल कॉन्शियस स्टेज में लेके जाए। सोल कॉन्शियस का ड्रेस पहन, आई एम अ सोल, जस्ट आई एम अ सोल, एंड नाउ आई एम अ गॉडली स्टूडेंट, God is my teacher, so mine is the highest university I am studying now. This pure aim, अब हम आते हैं शांति, तो गॉडली स्टूडेंट और गॉडली स्टडी। वैसे भी बहुत सारी स्टडीज कर ले, लेकिन अगर ये स्टडी ना हो, क्या होता है लाइफ में कि इन स्पाइट ऑफ our professional degrees, we are very good professionals, we might be very much successful also in our spheres, but what happened, where is the, I should say, failures? The failures होते हैं माइंड के थॉट्स के बेसिस पे, एक्शंस के बेसिस पे। Do you agree? All agree? Professionals, we are fine, बट जहाँ थॉट्स और एक्शंस आते हैं वहाँ रिलेशनशिप्स में फेल होते हैं। एंड एक्चुअली रिलेशनशिप्स की स्टडीज कब करनी चाहिए थी? वी फेल्ट कि ये तो ऐसे ही चलते चलते हो जाता है। एवरीथिंग इज अ स्टडी, हर चीज़ की एक ट्रेनिंग होती है, एंड देयरफॉर वी बिकम अ मास्टर। क्या हमने कभी थॉट्स एडजस्टमेंट पार कैसे डेवलप करें, एकोमोडेशन पार कैसे डेवलप करें, टॉलरेंस पार कैसे डेवलप करें, वो ट्रेनिंग कभी की? कभी की? प्रोफेशनल डिग्रीज में ये सब आया तो क्या हुआ? जिसमें हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, वी एक्सील्ड इन दैट, और जहाँ नहीं की वी बिकेम पुअर। एंड देयरफॉर व्हेन टू ह्यूमन बीइंग्स केम टुगेदर, इट्स अ ह्यूमन बीइंग, टू डॉक्टर्स केम टुगेदर, इट्स फाइन, बट फाइनली in a profession or even in a setup or maybe as a couple also, we are professionals, but हमारा ज़्यादा interaction with each other as a human being, मतलब suppose it's a wife husband है, हमारे सामने है ही ना, दोनों प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डिग्री हमको चाहिए काम में, वहाँ चाहिए ना काम, प्रोफेशनल डिग्री घर में तो नहीं चाहिए होता। अच्छा, काम में भी वी हैव टू डील विथ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग से डील करना है। तो अगर मुझे एक गाड़ी भी चलानी है तो मुझे गाड़ी चलाना ये तो आना भी चाहिए, और साथ साथ क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उस गाड़ी के, कि भाई वो पेट्रोल खत्म होता है वो इंडिकेशन देता है, पानी खत्म होता है उसका इंडिकेशन देता है,
और बैटरी का कैसे ख्याल रखना, ये दिस बेसिक पैरामीटर्स होना ज़रूरी है कि जिस मुझे ड्राइविंग करते आना चाहिए. Basic parameters essential. So that's therefore similarly here we are professionals, we are couples, we are professionals. Okay, this professional degree is useful in a professional field, but as a couple, as a child or parent, as a friend, और क्या चाहिए वहाँ मेरे वो मेडिकल डॉक्टरी वो तो ट्रीटमेंट डिजीज के समय काम आई. यहाँ मुझे रेगुलर में क्या चाहिए, how to deal with this human being. And when we are talking about human beings, it is the thoughts, it's a package of thoughts and actions. तो उनके थॉट्स से मुझे कैसे डील करना है वो हमें ट्रेनिंग चाहिए, और वो ट्रेनिंग हमको किसी ने सिखाई अभी तक? कोई स्कूल में ये बताया कि किसी के थॉट्स से आपको कैसे डील करना है? And therefore we have to go back to our school days, spiritual school, and understand this. So therefore we all are godly student today, every day now. तो अब एक छोटा सा मैं आपको स्मॉल वीडियो है, वीडियो तो नहीं, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट, आप मुझे बताना. साफ करने के लिए दो तरीके हैं. या तो एक हम इस बोतल में साबुन है, अब इसको हमें साफ करना है. साफ करने के लिए दो तरीके हैं. या तो एक हम इसको ऐसे गिरा करके सारा वापस धुलाई करें. हाँ, फिर निकालो. लेकिन इससे देखिए कि निकल नहीं रहा है पूरे तरीके से साबुन ना, ऐसे बार बार करो, बार बार गिराओ. तो हम इसको कुछ देर तक इस खुले नलके के नीचे रखेंगे. लगातार देखिए पानी बाहर आ रहा है भर के, और अब देखिए इसका सारा साबुन निकल चुका है और ये बोतल साफ हो चुकी है. Okay, so what we understood from it, एक बॉटल था, उसमें साबुन का पानी था और उसको क्लीन करना था. There were two methods. एक ऐसे क्लीन करो, बेटर है क्लीन करने में. कौन सा बेटर था? फर्स्ट मेथड कि इसको सेकेंड वन, constant flow of water, remove the all dust, everything. Yeah, exactly. Similarly, एक है मैं कभी कभी सुनूं, और एक है मैं रोज रेगुलरली वाटरिंग करते जाऊं माइंड को. तो क्या हो जाएगा, ए फर्स्ट में और सेकंड में डिफरेंस क्या होगा, क्या था? फर्स्ट में भी हम ऐसे ऐसे कर रहे थे और डाल रहे थे, और सेकंड में भी किया जा रहा था, पानी डाला जा रहा था. So both, there was water being poured in both, but difference क्या था? First में मेहनत था, because again you take water, again you go on shaking it, and second में there was no effort. So what is happening, अगर हम regularly ये ज्ञान डालते जाए. So जो क्वेश्चन होता था, कल कईयों ने मैसेज किया कि all the 12 points how to do it, but this is the method. आप रेगुलरली डालते जाओ, you just be under the water, you just be under the spiritual watering,
and you just don't know how the things have been changing inside. This is the method. So today we'll be doing again about reality, royalty. Spiritual knowledge is what? It is the royalty. Because जैसे feeling secure. So when we are talking about security, तो उसमें 2-3 बातें हैं which we discussed yesterday until now. कि one is security means balanced. जब हमारा जीवन बहुत बैलेंस्ड होता है तो you know कि कुछ भी हो जाए you will feel very secure. Balanced mind. जहाँ imbalance होता है, suppose there is a driver and you are going with that driver, he is very imbalanced. तो आप उसके साथ बैठते हो तो आपको डर लगा रहता है, होता है ना, डर चलता रहता है. तो इम्बैलेंस जितना होगा उतना खुद भी शेकिंग है and you will also make others fearful also. So balanced mind is very important. And second is security, having a powerful support system. हमारा सिस्टम सपोर्ट बहुत पावरफुल के साथ है. Like suppose you have a very powerful connection with the political or some very strong personality of your area, या आपका contact है, बड़े high level contacts है. So you feel you have a very powerful support, and therefore that gives you one sense of security also. So in the integration of yoga and action, in that Murli we discussed how to have a powerful connection with the supreme energy, that is company of the highest. तो जितना हमारा वो हाईएस्ट के साथ ऐसा कनेक्शन रहेगा उतना हमको बहुत अच्छा फील होगा. एंड थर्ड इज फेथ, विच वी सॉ यस्टरडे. जहाँ फेथ नहीं वहाँ इनसिक्योरिटी. तो फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. From tomorrow onwards, every day we'll just do 5 minutes revision of what we have studied a day before, because we all are getting the Murlis also. So I'm sure today, how many of you, if you can raise hands in the chats, how many of you have really studied or read the Murli which was posted? Come to know in the chats. Okay. Am I audible? Clear? There is no one? कितनों ने मुरली पढ़ी जो हमने कल की थी? No one. रंजना बहन, आप कैसे फेल हो गए? So it is very essential, because unless and until we study, we understand the whole thing. It won't go in our heads. इसलिए मुरली पोस्ट कर दी है. Otherwise you are studying. सुपर्णा जी ने बोला कि everyday she studies, खाली yesterday का नहीं किया ना सुपर्णा जी ने. तो otherwise you study, I take for granted. Okay, do you study? But all of us, because we are a godly student and we are practical, we want to experiment it and experience it. तो इसलिए we all will be studying from now. जो भी हमने कराई है, तो आज की भी मुरली आप स्टडी करेंगे. So today is सत्यता and सभ्यता. So anyone, please see the chats also. जिसको भी मुरली चाहिए वो ग्रुप में ऐड होना होगा. Okay, Rajat Mehra ji speaking. Okay, otherwise you are reading. Maybe yesterday you didn't read, but of course we'll make a point that every day we are getting the Murli, and I'm sure the Murli you must be getting immediately after the class, so that you get ample time until tomorrow when we meet again. तो जैसे हमने फेथ के ऊपर देखा, ऐसे बाबा की एक एक मुरली के ऊपर वैल्यूज के ऊपर मुरली.
तो आज हम करेंगे सत्यता एंड सभ्यता, सत्यता की सभ्यता, दैट इज real royalty. Those who are attending for the first time, they have to go through the chats and give the names. तो बाबा कह रहे कि रियल रॉयल्टी किसे कहेंगे? रॉयल्टी मीन्स कल्चर। जैसे भी रॉयल व्यक्ति हम देखते हैं, हम सोचते बड़ा कल्चर्ड होगा, राइट? कल्चर्ड इज द आउटर एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्सन, बट रॉयल्टी इज अ इनर, इज जस्ट नॉट एन आउटर एस्पेक्ट। थिंकिंग में रॉयल्टी, एक होता है प्रेजेंटेशन में रॉयल्टी, एक होता है थिंकिंग में रॉयल्टी। थिंकिंग में रॉयल, जैसे प्रेजेंटेशन में रॉयल हम किसे कहते हैं? इज इट क्लियर नाउ? पहले ज्यादा क्लियर था? बट now more clear. अभी ठीक है, अभी बहुत अच्छे है, अभी ठीक है। तो बाबा ने कहा क्योंकि रॉयल्टी हम बाहर सोचते हैं, रॉयल्टी मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन की है, बाहर से अच्छे से पहना है, सब कुछ है, लेकिन इन चाहे वो कुछ भी सोचे, कैसे भी सोचे, वो सब चलता है। तो एक्चुअल रॉयल्टी इज द इनसाइड पार्ट। उसके लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट? बाबा wants to make us deities. What is deities? It is nothing but perfect human being. उसको हम deities कहेंगे। परफेक्ट, परफेक्शन के लिए कौन कौन सी बातें चाहिए, तो आज वो मुरली है। सो वी हैव टू जस्ट थिंक, इट्स नॉट deities मतलब कोई हम भक्ति वाला कंसेप्ट है, इट्स नथिंग ऑफ दैट काइंड। जैसे भी कोई बहुत अच्छा होता है, हम कहते हैं हम कोई देवता थोड़ी है, हम तो मनुष्य है। मतलब देवता का मीनिंग ही है नो एरर, एररलेस पर्सनैलिटी। दैट इज व्हाट वी एम इन द मुरलीज। जैसे बाबा ने बताया, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। बाबा कम्स इन द, जब माउंट आबू में आते हैं तो आते हैं और मुरली चलाते हैं, उसके पहले बाबा सबको दृष्टि देते हैं। तो आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। नाउ जो बाबा हम बच्चों को जो रॉयल बनाते हैं, नाउ सी वी आर बीइंग, इट्स लाइक डेटीज, हम देवता बन रहे हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, उनकी भी स्टैच्यूज बनती है ना? अच्छा, और ये क्रिकेट स्टार्स है, फिल्म स्टार्स, उनके भी बनते हैं, और देवताओं की भी मूर्तियां बनती है। सबसे बेस्ट, सबसे अच्छे से रिस्पेक्टफुल पोजीशन तीनों में से किसकी होती है? डेटीज की। तीनों में से फिल्म स्टार्स की भी मूर्तियां बनती है, लेकिन वो कहीं कहीं और कोई कोई उसका मानेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल लीडर्स, उन लोगों ने कुछ किया देश के लिए, इसलिए उनकी मूर्तियां बनी, ओके। और वो मूर्तियां कहाँ होती है? बाहर। कबूतर बैठ रहे होते हैं, स्टेच्यूज बाहर लगा दी गई, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं होता है। और देवताओं की मूर्तियों की पूजा होती है। पूजा, रिस्पेक्ट कितना होता है। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि हमको बाबा ये वाले देवता बना रहे। सो वी सोल, हम सोल की जो लेवल है वो कैसी होगी? पीएचडी लेवल, और एक ग्रेजुएशन लेवल, और एक है 10th स्टैंडर्ड। तो सारे कल्प में, नाउ वी हैव टू टेक द होल कल्प, वी सोल्स आर बिकमिंग डेटीज। तो अब पूरे कल्प में सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं आप हो। पूरे 5000 ईयर्स के रोटेशन में यू आर द मोस्ट रॉयल सोल्स,
क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, अब देखो मैं आपको एक पिक्चर बताती हूँ, एक शेयर करती हूँ थोड़ा और, हम आप आज पिक्चर्स के साथ साथ थोड़ी और क्लैरिटी करेंगे तो और इजी हो जाएगा. वी हैड डन दिस पिक्चर ड्यूरिंग द कोर्स. तो वो पिक्चर था, वो पिक्चर था 5000 ईयर्स के ड्रामा का. ठीक है, तो वो 5000 ईयर्स का जो ड्रामा का पिक्चर था, उसमें स्टार्टिंग से बताया गया कि कैसे शेयर, स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन. There is a small technical issue चल रहा है. तो इसमें 5000 ईयर्स के ड्रामा में if we just see the start, देवी देवताओं की स्टार्टिंग गोल्डन एज से शुरू होती है. गोल्डन एज, सिल्वर एज, एंड देन दे गो टू द द्वापर एंड कलयुग. तो सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट पीरियड किनका होता है इन दिस होल ड्रामा? डेटीज का, राइट? एक फिल्म में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? हीरो हीरोइन का. और उनका रोल कब से शुरू होता है? फ्रॉम द बिगनिंग. सो डेटीज जो होते हैं उनका पूरे 5000 ईयर्स के ड्रामा में सबसे ज्यादा रोल हो गया, राइट? अच्छा, नाउ दीज सोल्स एंड दैट टू they had seen the world of happiness, complete happiness, golden age और silver age, वो दुनिया उन्होंने देखी है. तो जो इतनी लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन भी लीड रोल प्ले करते हैं और वो वाली दुनिया देखी है, they had a part to play in that powerful world and that beautiful world, complete virtuous world. और बाकी जो सोल्स आएंगी वो यहाँ से आएंगी. जो रिलीजियस फाउंडर है वो द्वापर युग से आएंगे और बाकी जो मैक्सिमम बाकी आएंगे परम धाम से कलयुग में आएंगे. सो फ्रॉम द सोल वर्ल्ड से आत्माएं आती जाएगी नीचे, बट उनका रोल ऐसे अलग अलग, इसलिए अलग अलग टाइम पे होगा. एंड देयरफॉर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कब होनी चाहिए? बिकॉज नो वन विल गो अप वंस दे गो डाउन. सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होगा? गोल्डन एज, सिल्वर एज, द्वापर युग, कलयुग. गोल्डन एज, उसमें जितने लोग होंगे वो भी कितने होंगे? पीएचडी लेवल के हैं, एवरी प्योर वर्चुअस आत्माएं हैं. तो कितने होंगे वो? बहुत कम. उससे ज्यादा त्रेता में पॉपुलेशन और बढ़ेगी, बिकॉज इस समय वर्ल्ड की जो लेवल है, द ग्लोब की उस समय की जो स्टेज है, इट इज लाइक पीएचडी, हाईएस्ट इन वर्चुअस. ऑटोमेटिक पॉपुलेशन उतनी होगी कम. एंड यहाँ जो होंगे उसमें और कम होंगे, उससे थोड़े ज्यादा होंगे. तो यहाँ 33 करोड़ और यहाँ और एंड तक, कलयुग एंड तक 750 करोड़. क्योंकि स्टेज ऑफ द वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लोग आते जाएंगे. जितने ज्यादा, जितनी डाउन स्टेज है तो 10 स्टैंडर्ड वाले ज्यादा मिलेंगे, पीएचडी लेवल कम मिलेंगे. तो those souls who will start that debut
एज अ फिजिकल ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब वो सतयुग से जो स्टार्ट होंगे उनकी क्वालिटी कैसी होगी, एकदम हाईएस्ट होगी। इसलिए बाबा कह रहे हैं अनादि और आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं आप, यू सोल्स आर द हैव द हाईएस्ट रॉयल्टी राइट फ्रॉम गोल्डन एज, जिनकी पूजा आज मंदिरों में होती है। एंड तो रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली, सो यू बिलोंग टू द रॉयल फैमिली। रॉयल राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी इन द सेंस किंगली सिस्टम वहाँ चलेगा, तो वी आर द सोल्स हु बिलोंग टू द किंगली सिस्टम। अच्छा, पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है, द डेटी सोल्स जो है उनकी कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है। और वही स्टैच्यूज पॉलिटिकल लीडर्स है, उनकी पूजा कैसे होती है। डेटी सोल्स आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग, जैसे श्री कृष्ण है, उनकी पूरे दिन में मतलब एवरी एक्ट की पूजा होती है, हर एक्ट उनका पूजा का स्वरूप। चाहे वो सो रहे हैं, सोते हैं मंगला आरती, उठते हैं तब फिर कुछ खिलाया जाता है तो उस समय मंगला आरती करते हैं। अच्छा, फिर स्नान आदि करते हैं, फिर श्रृंगार आरती। अच्छा, फिर भोग खाते हैं तो भोग आरती। तो एवरी एक्ट का दर्शन है। अब कोई खा रहा है, व्हाट इज दैट टू सी इन इट, कोई खा रहा है उसका दर्शन क्यों करते हैं। डेटीज की एवरी एक्ट इज अ दर्शन। लेट अस थिंक वेरी इंटेलेक्चुअली हियर, कौन से एक्ट का दर्शन होता है। मैं खाली बैठी हूँ और वहां लोग दर्शन करने आ रहे हैं। What could be the act in sitting which is worth seeing? दर्शन करने योग्य कैसा है उसमें, जिस एक्ट में पर्पस होता है, where every action there is a big purpose, वो एक्शन आर्ट बन जाता है, वो एक्शन एक पूजनीय बन जाता है, जिसका हर एक्ट I think so you remember one example मैंने दिया महात्मा गांधी का, when he had gone to a round table conference in England and he was the leader of India that time. So, and of course the Britishers had a great respect for him. So when they came to know in India, in UK कि महात्मा गांधी आ रहा है, so people were very excited to see him. And when finally when he arrived, when they saw him, उसका जो attire था वो बहुत simple था. So they were quite like ना एकदम nervous type हो गए कि ये क्या है, a leader of a country and wearing such a simple attire. And when he was taking a stroll in the streets of London a day before the round table conference, so finally एक व्यक्ति आखिर आ ही गया और पूछ लिया कि हमने सुना है कि you are the leader of a country like India, can I understand what's the आपके ड्रेस इतना सिंपल क्यों है। And the answer which he gave was, if I see the population of the country and I see the available cloth resources in that country, मेरे शहर में इतना हिस्सा आता है। This was the answer. What does this little action, this answer indicate? What does it indicate? बात छोटी सी थी, तो एक हर एक्ट में जो पर्पस होता है, that is the beauty, that is the personality of the person. वो सिंपल एक्ट है, पहनने का, कपड़े पहनने का ही एक्ट था, लेकिन सी द पर्पस ऑफ दैट सोल, दिस इज कॉल्ड। तो जिसका हर एक्ट के पीछे पर्पस है, तो वो हर एक्ट डिवाइन हो जाती है। एंड दैट डिवाइन एक्ट की पूजा हो रही है, खाने की पूजा नहीं हो रही है, स्नान करने की पूजा नहीं हो रही है,
लेकिन उनके स्नान करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य था, एक बहुत बड़ी फीलिंग थी. Just taking a bath was not the answer, not the activity. This is called divine act. So, I remember the founder of this organization. उनके every act में कितना बड़ा एक पर्पस होता था. स्नान कर रहे होते हैं, वो कहते कि जब भी हम स्नान करते हैं तो ये फीलिंग होती थी कि मैं शिव के रथ को स्नान करा रहा हूं. ये हुसैन का घोड़ा है, परमात्मा का ये घोड़ा रथ है, उसको मैं स्नान करा रहा हूं. बिकॉज परमात्मा शिव बाबा उनके तन में आकर ये ज्ञान सुना रहे हैं, तो उनको सदैव एक सिंपल स्नान भी कर रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग थी उनकी. भोजन कर रहे हैं, उसमें वो फीलिंग थी. तो जब एवरी एक्ट में वो डिविनिटी ऐड हो जाती है, तो वो डिविनिटी की पूजा है. इसलिए वो हर कर्म का दर्शन हो. तो डेटीज, तो बाबा इसलिए कह रहे हैं. अब वो डेटीज कौन है जो वो वहां बता रहे हैं? वो डेटीज कौन है जो यहाँ अभी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं? हाँ या ना? आप मुस्कुरा रहे हो जी. सब नहीं बोल रहे. चैट्स आई है सब. कैसे है ये? जो भी यहाँ क्लास कर रहे हैं वो सब डेटीज है. अदरवाइज आपको क्लास अच्छी नहीं लगती. यू वुड हैव नेवर कैरीड इट फॉर 15 days. सो ऑल ऑफ यू आर डेटीज. अब आज मोर सोल कॉन्शियस से ऊपर मैं देवता हूँ, इस फीलिंग से आज हम क्लास करें. बाबा हम बच्चों पर वो इज्जत रखते हैं कि तुम देवता हो. हमको अपने पर कितना विश्वास होता है. तो बाबा कह रहे हैं पूज्य रूप में भी आप देखो बाबा की सारी मुरली भी कैसी है. पूज्य रूप में भी आप देवात्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है. हम देवात्माओं की पूजा हो रही है और कितनी रॉयल्टी से पूजा होती है, जितनी कोई धर्म पिताओं की भी नहीं होती है. 4 कैटेगरीज है. वन इज ऑर्डिनरी, चलो फिल्म स्टार्स के स्टैच्यूज है. एक है पॉलिटिकल लीडर्स. एक है धर्म पिताओं के भी स्टैच्यूज होते हैं, पूजा होती है. और एक है देव आत्माओं की पूजा. 4 कैटेगरीज में सबसे हाईएस्ट किसकी होती है? धर्म पिताओं की भी होती है, जितने भी धर्म, क्राइस्ट की भी है. लेकिन जितनी देवी देवताओं की पूजा में एक विधि है. चर्च में जाते हैं, क्या ये जरूरी होता है कि आप स्नान करके जाओ? होता है ऐसा कुछ? नहीं, इतना कुछ नहीं होता. ये खाओ ये नहीं खाओ कुछ नहीं, नो डिसिप्लिन चलेगा. लेकिन देवी देवताओं की पूजा करते घर में भी, चाहे आप खुद स्नान नहीं करते हो, जिनके घरों में मूर्ति है और वो खुद भी नहीं करते, वो पंडित रखते हैं. वाई? बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल. उन्होंने स्नान आदि नहीं किया, वो पूजा नहीं कर सकते. पंडित जी को शुद्धिकरण, शुद्ध होकर आते हैं, वो पूजा करें. तो डेटीज की पूजा इतनी रिस्पेक्टफुली क्यों, और धर्म पिताओं की पूजा इतनी नहीं है? और पॉलिटिकल लीडर्स की तो खैर कबूतर बैठ रहे होते हैं, उनकी तो होती ही नहीं. तो बाबा से नाउ थिंक ओवर इट, व्हाई इज इट लाइक दैट? जरूर दैट सोल ने कभी ऐसा कोई कर्म किया होगा. तो बाबा ये कह रहे, तो तीनों रूपों में अनादि, आदि और पूज्य स्वरूप, मीन्स इटर्नल फॉर्म में एज अ पॉइंट ऑफ लाइट. आदि मीन्स स्टार्टिंग डेटी फॉर्म में. एंड देन द्वापर युग से आपका सिंपल पूजा का फॉर्म होता है. आप प्योरिटी की, रॉयल्टी की पूजा है. इसलिए आप जैसी रॉयल्टी और किसी आत्मा की है नहीं. तो चेक करो, आपकी जैसी रॉयल्टी किसी सोल की नहीं है. बाबा when he sees us as a very royal souls. And let us tell you, we also when we talk to you, we feel these souls who have come here,
who are spending their time with every day 1 hour, they are not ordinary souls. जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एकदम डीप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है, वो कौन से होंगे? डीप सब्जेक्ट में जिसका इंटरेस्ट है। टीवी चालू करना, व्हाट्सएप करना, यूट्यूब देखना, ये तो बहुत लोग कर लेंगे, लेकिन those souls who are ready to work on themselves, so you souls are not an ordinary souls, that we are quite sure. So हमको, बाबा को हमारे ऊपर इतना अधिकार, इतनी रिस्पेक्ट है. Am I able to respect myself? रंजना बहन, जो रिस्पेक्ट हम आपको दे रहे हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दे रहे हो? सभी हैंड्स रेस करेंगे, नहीं तो चैट में लिखेंगे यस आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ. आज से शुरू करेंगे दीदी. यस, ऐसा रिस्पेक्ट. यस, वी रिस्पेक्ट. हमको रिस्पेक्ट है. हमको 10:45 हो जाता है कि देखो हमारे सब भाई बहन आ गए. अपने रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ is the greatest security, and then only you respect others. Yeah, very right. I'm getting very good chats. Yes, we respected ourselves. तो आज से अपने आप को ये सोचो, I am a deity soul. मैं देव आत्मा हूँ. तो सुपर्णा जी, फिर आप फॉरगेट नहीं करेंगे. क्यों? I am a deity soul. Yes, ये सोचो. बाबा मेरे ऊपर दृष्टि करते हैं, क्या मैं अपने आप पर दृष्टि वैसे रखूं? तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि देखो अब एक और डेटी सोल. अब जस्ट इमेजिन फॉर टाइम बीइंग, स्टार्ट करो अभी से 1 मिनट के लिए आप देव आत्मा हो. सी, इट कुड बी एंजल ऑल्सो, इट कुड बी सिंपल जो डेटी है. 1 मिनट मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को चतुर्भुज नारायण स्वरूप में देखें या देवी स्वरूप में देखे. मैं देव आत्मा, मैं डेटी सोल. अब आप देखो, मैं देख रही हूँ सामने भक्त आत्माएं हैं, पुकार रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, डेटीज के सामने, और उनको मांग रहे हैं. I am that soul who is giver, who is always giving blessings. इसलिए देवताओं के हाथ ऑलवेज ऐसे बताए हैं, ब्लेसिंग देने वाला. Because I, the soul in the confluence age, was always filled with blessings. Okay, Om Shanti. तो सभी देवता अभी यहाँ बैठे हैं. अब देखो, बाबा ने कहा कि देवी देवताओं की कीर्तन होता है. हिंदुइज्म में जो कीर्तन की स्टाइल है सिर्फ देव आत्माओं में है, बाकी और जगह कीर्तन का स्टाइल नहीं है. जैसे वहाँ होता है ना, बाकी कितने भी क्रिश्चियनिटी है, ये कोई भी रिलीजन में कीर्तन का स्टाइल. कीर्तन का मतलब कीर्ति का गायन. कीर्ति इज व्हाट दैट प्रेजेस, उनकी प्रेज. तुम हो निर्गुण निराकार, तुम स्वामी, तुम अलग, मतलब बहुत सारी बातें प्रेज का गायन करते. देवी देवताओं के लिए प्रेज करते, बाकियों में प्रेजेस का नई स्टाइल है. बिकॉज बाबा कहते कि श्रेष्ठ कीर्ति. कीर्तन मतलब क्या? कीर्ति. कीर्ति इज नथिंग बट हिम्स, प्रेजेस, प्रेज. तो ये संपूर्ण साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है. वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है. साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज, तो ये संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है. दिस इज द सक्सेस of complete purity, being an embodiment of complete purity. And these souls had worked on themselves and did that and imbibed that purity.
because of which their hymns and praises are being sung. जैसे आज हम महात्मा गांधी जी का जब वो सेकंड होता है 2 अक्टूबर, तो व्हाट वी डू, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े कटिंग्स आते हैं, फादर ऑफ द नेशन, अ डेडिकेटेड सोल, या ऑल द वर्च्यूज का आता है, he was so dedicated, he was so truthful, he was so this, he was so that. This is the praise what they do. प्रेज किसकी की गई थी? जो पहले करके गया उसकी प्रेजेस हुई। अगर महात्मा गांधी ऐसे करते ही नहीं या ऐसी सोल होती ही नहीं, क्या उनकी प्रेज करते? मतलब देव आत्माओं की कीर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब कभी वो वैसे करके गए थे, और वो कब करके गए? इस कॉन्फ्लुएंस एज। These were the souls. We were the souls who worked on ourselves. And what is that praise? अब देखो, this was the background बाबा prepared. रियल मुरली अब शुरू होती है। इसलिए आप रूहानी रॉयल्टी किसी आत्मा में नहीं है, तो चेक करो ऐसी प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। चेक। बाबा जैसे प्योरिटी रॉयल्टी देखते हैं, इतनी उनकी पूजा होती है, वैसे मेरे थॉट्स में प्योरिटी की रॉयल्टी आई है। So first he told us the background, and now he is telling us what we have to do actually. Now what रूहानी रॉयल्टी, what is रूहानी रॉयल्टी? वो उसकी 5 निशानी है, साइंस ऑफ रॉयल्टी। फर्स्ट साइन, रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, अर्थात सत्यता। रॉयल्टी मीन्स रियलिटी। अरुण भाई, रॉयल्टी अर्थात रियलिटी मीन्स सत्यता। जो रॉयल होगा वो कंप्लीट रियल होगा, मतलब कंप्लीट सत्यता होगा। सत अर्थात अविनाशी और सत्य। सत्य की 2 डेफिनेशन, इम्पेरिशेबल और अनचेंजेबल। ट्रुथ की डेफिनेशन है, व्हाई गॉड इज कॉल्ड ट्रुथ, बिकॉज इट इज इम्पेरिशेबल, विनाश नहीं होता और चेंज नहीं होता हमारी तरह। आत्माएं तो चेंज हो रही है ना, पहले हम सत्व प्रधान थे, फिर ये है। तो रॉयल्टी आत्मा का अनादि स्वरूप सत है। सत इज इम्पेरिशेबल, तो वन ऑफ द क्वालिटीज सोल की है कि सोल कभी मरती नहीं। और बाप की महिमा भी विशेष यही गाते हैं, परमात्मा गॉड फादर की, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव के साथ ही सत्य वर्ड यूज करते हैं। सत्यम, रामम सुंदरम, कृष्णम सुंदरम, नारायणम सुंदरम कभी नहीं बोलते, शिवम सुंदरम। परमात्मा के लिए कहते सत्यम शिवम सुंदरम। तो जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्य ही शिव है, व गॉड इज ट्रुथ। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है, ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियलिटी, सत्यता, जरा भी बनावटी या मिलावटी ना हो। रॉयल्टी रियलिटी मीन्स कंप्लीट ट्रूथफुलनेस। इतना सा भी थॉट्स में मिलावट या बनावट नहीं, मिक्सचरिटी नहीं। जैसे मिक्सचरिटी किसे कहेंगे? आप मेरे सामने आए, आई वॉज वेरी स्वीट, एंड देन द मोमेंट यू वेंट अवे, फिर हम क्या है, कभी भी आ जाते हैं, कुछ समझ में आता है क्या? उनको तो कुछ काम धंधा नहीं है। These are my thoughts, and actually this is my relationship with you. 5:30 हो गए इवनिंग का, you have been assigned some work in the office, and 5:30 you were about to leave, and that time the boss comes and gives us some work, ये काम करो। अब you cannot refuse also, और
6-7 o'clock को someone has to come in the house, वहां भी टाइम दे दिया है। अब कंफ्यूजन तो है, लेकिन अंदर ही अंदर ये काम के लिए क्या होता है, क्या है, इनको समझ में नहीं आता। he has to give at that time, can't he give him at 5 o'clock? he is always like that, ये सारे थॉट्स चल रहे हैं। अच्छा, और बॉस को बोल रहे जी सर, यस सर, करेंगे, श्योर, जैसे आप कहो। नाउ 6:30, बाद में आई फिनिश द वर्क एंड देन by 6:30 which I had to leave at 5:30, we leave at 6:30. अब क्या हो जाता है during while going home, from 5:30 until I reach home, and then because of which इतने सारा शेड्यूल अपसेट हो गया। किस तरह कर्सिंग चल रही है कि ब्लेसिंग दे रहे हैं बॉस को। दिस इज द रिलेशनशिप आई शेयर। रियलिटी मतलब अगर मैंने वर्क लिया और मैं हाँ कह रही हूँ, मीन्स मैं हाँ हूँ, कोई अंदर थॉट्स नहीं। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, वहां आगे का टाइम दिया हुआ है। कैन आई थिंक, ठीक है, आगे इफ आई एम एबल टू पोस्टपोन, ओके, नहीं नहीं, ठीक है, दिस इज, ही नीड्स इट, इट्स माई ड्यूटी, आई विल बी डूइंग इट एनीवेज। और मुझे एक वो पॉजिटिव फीलिंग से करना तो है, ग्रम्बल करके क्यों करना है फिर? जब करना ही है तो ग्रम्बल करके क्यों करना है? कैन आई हैव पॉजिटिव फीलिंग्स एंड डू द वर्क इन दिस टू द एक्सटेंट दैट हम बहुत बार सोचते हैं, हमने बहुत बार देखा है कि मेरा इंटेंशन राइट था। अगर आगे 7 o'clock किसी को टाइम दिया, मेरा तो रॉन्ग नहीं था, इधर उसने काम दे दिया। अब मेरा इधर नेगेटिव फीलिंग्स नहीं होगी तो मैं क्या सोचूंगी कि वो 7 o'clock को आना था ना, उसका देखो लेट हो जाएगा, 7:30 को वो पहुंचेगा, एंड बाय दैट टाइम आई विल रीच। आई विल सेंड सच वाइब्रेशन दैट कोई का शेड्यूल अपसेट नहीं और मेरा काम भी हो जाए। व्हेन आई, अब ये 5:30 को जब मैं ऐसे ऐसे सोच रही हूँ तो एक्चुअली मैं अपने माइंड की पावर को बहुत डिग्रेड कर रही हूँ। क्या है समझता नहीं है, इरिटेट हो रही हूँ, गुस्सा आ रहा है और कर्स करती जा रही हूँ। तो मैं उसको जो हो रहा है वो ठीक है, मेरा 1 hour आई एम गोइंग ऑन, मैं एकदम पावर को डाउन, पावरलेस कर दिया माइंड को। अब इस पावरलेस माइंड से फिर मैं सोचूं कि अरे वो हो जाए, वो लेट हो जाए, मेरा काम फिर भी सक्सेसफुल हो, फिर नहीं होगा। आई हैव ऑलरेडी डिस्चार्ज माई सेल्फ कंप्लीट, आई चार्ज माई रियलिटी। यस सर ऊपर है तो अंदर भी यस सर है, रियलिटी। तो अब क्या होगा इतना, इसलिए बाबा ने कहा कि सत्यता मिलावट या बनावट न हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। वृत्ति, एटीट्यूड, वर्ड्स एंड एक्शन विल बी ऑल रियल। ऐसे नहीं वृत्ति में एक बात है और बोल में दूसरा भाव है, कोई मैनिपुलेशन नहीं, नो मैनिपुलेशन। इतनी सच्चाई जहां इतनी सी भी मैनिपुलेशन नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इसको रॉयल्टी व रियलिटी नहीं कहा जाता। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार होते हैं, बात को मैनिपुलेट करने में बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि द्वापर युग से मिलावट और बनावट की कथा सुनते आए हैं। तो क्या हुआ, मिलावट, क्योंकि स्टोरीज भी बहुत सारी सुनी हुई है ना हम लोगों ने, जो भी द्वापर युग से, जैसे रामायण की स्टोरी सुनी है, तो बहुत सारी स्टोरीज में बहुत सारी बातें लोगों ने अपने आप की भी है। तो रियलिटी मतलब
बाबा कह रहे हैं नो मिक्सिंग ऑफ थॉट्स। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी संस्कार इमर्ज कर लेते हैं, ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल सत्य और सत्य को बिल्कुल झूठ कर सकते। नो मिक्सिंग ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस, कुछ भी मिक्सचैरिटी नहीं है। एटीट्यूड, जो मेरा वृत्ति है, वो मेरे शब्द है, वो मेरे एक्शन है। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या ये रियलिटी है? अंदर एक बाहर दूसरा। क्या होता है, जो झूठ होता है ना, उसका एक ही बड़ा प्रॉब्लम है, उसको सत्यता का एक ही बहुत बड़ा फायदा है, बहुत सारे फायदे, वन ऑफ द फायदा है, उसको याद नहीं रख करना पड़ता है कि कल मैंने क्या बोला। और झूठ जो होता है उसको हमेशा याद करना है, इसलिए वो हमेशा खुश रहता है, इसलिए उसकी एब्सेंट माइंडेडनेस कम होती है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा होता है। रियलिटी, तो बाबा ये कह रहे हैं, तो क्या ये रियलिटी है, रॉयल्टी है? नहीं है ना। सॉरी, तो यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर ये निशानी नहीं है तो पवित्रता की रॉयल्टी मीन्स रियलिटी। अब सपोज कभी इसमें आता है, मुझे ड्रेस पसंद नहीं आया आपका, फिर भी हम क्या कह देते हैं, पसंद नहीं आया है। क्या कहना पड़ता है? अब वो पूछ रही है, फ्रेंड पूछ रही है या युगल पूछ रही है कैसा ड्रेस है, पसंद आया नहीं। और अगर ऐसे बोल दो पसंद नहीं आया तो फिर क्या हालत हो जाएगी? तो क्या बोलना चाहिए, नहीं पसंद आया। जो चीज़ नहीं अच्छी लग रही है और हम सोचते कि हाँ बोलेंगे तो मुश्किल होगा, हाँ तो है नहीं। सच्चाई क्या है? हाँ है कि नहीं पसंद आया, लेकिन मुझे बोलना ये पड़ रहा है कि हाँ बहुत ब्यूटीफुल, बड़ा अच्छे लग रहे हो। तो क्या करें? अब उसमें सच्चाई कैसे करें? रियल है, वो काला ड्रेस है, बिल्कुल ही उसको वो सूट ही नहीं करता है। चलो बोल दे तब तो ठीक है, नहीं बोल सकते तब क्या करें? सी आई हैव टू बी ट्रू एवरी सेकेंड। अगर मैं कहना है से पोलाइटली बता दो, लेकिन आप बताओ व्हाट यू वेयर लुक्स गुड, वेरी राइट। वन मोर तरीका, मुझे उसको बोलना है अच्छा है, क्या मैं ये तो खाली मुझे सोचना है ना कि उसके हिसाब से उसको अच्छा लग रहा है, अच्छा है, उसके हिसाब से अच्छा है। जो भी वो फील कर रही है उसने डिसाइड करके किया है, अच्छा है। मुझे अंदर ग्रम्बल इरिटेट हो रहा हो या अच्छा नहीं लग रहा हो, जो मुझे बोलना है, हम सोचते हैं ऑनेस्टी का मतलब है जो मैं सोचूं वह वो मैं बोलूं। वी गो द अदर वे राउंड। ऑनेस्टी का मतलब जो मैं बोलूं वो मैं सोचूं। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द टू? Because we felt we have to be honest in the words. Here we have and work on honesty in the thoughts. जो मैं सोच बोलूं वो मैं सोचूं। I have to tell you that you are okay. I have to think you are okay. Because we are very master and perfect in speaking. We will praise anyone very nicely. We are master in it. But we are not able to think that. Just one more angle to add to it. Just go on thinking. This is called honesty. तो अभी हम मुरली अभी खत्म नहीं हुई है, उसकी 4 बातें और है। ये तो वन एस्पेक्ट हमने रॉयल्टी का किया है, बिकॉज दीज आर वेरी डीप मुरलीज, तो थोड़ा हमको टाइम लग जाता है। बट वी आर इम्बाइबिंग एंड देन वी आर डूइंग, बिकॉज वी आर बिकमिंग, क्या बन रहे हैं हम?
अभी क्या बन रहे थे? हाँ, देवता बन रहे, ते- डेटी, हाँ, परफेक्ट ह्यूमन। तो परफेक्शन के लिए जब आप किसी को ना सजाते हो ना, वो ब्यूटी पार्लर में वो सजाती है ना, व्हेन शी डज व्हाट शी डज, एक एक छोटा छोटा, इधर काला है, मुझे भी दिख नहीं रहा है, किसी को भी दिख नहीं रहा है, उसको दिख रहा है, वो भी निकालती है। इधर हेयर है, वहां भी रिमूव करेगी। तो जो सजाएगा उसके ध्यान में सब कुछ आएगा, एवरीथिंग कम्स टू हिज नोटिस। लेकिन जो नहीं सजाता है ना, उसके नोटिस में नहीं आता है। बाबा इज डेकोरेटिंग अस, मेकिंग अस deities from human beings, therefore very little aspect। ये थॉट भी क्यों किया? 1 मिनट हम साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं, अपने आप को देखे आज, एम आई रियल? चेक योर सेल्फ। तो ये 3 बातें बताई, एक बार अच्छे से देख लो इन सच्चाई को। नो मिक्सिंग ऑफ थॉट्स, एटीट्यूड, वर्ड्स और एक्शंस एक जैसा। और तीसरा है, ऑलवेज नो नीड टू रिमेंबर व्हाट आई सेड yesterday, दिस इज द बेनिफिट। दीज आर द 2 थिंग्स। अपने में देखो, ये मेरे में 2 चीज कहाँ तक है। Action is equal to words is equal to attitude. So no mixing of thoughts. Check yourself, and now पूरे दिन में अपने आप को देखो। काम करती रहती हूँ, अंदर ग्रम्बल कर रही हूँ, या काम कर रहे हैं, ऊपर शांति है। दूसरे से बात कर रहे हैं और अंदर सोच रहे ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है। नाउ आई हैव टू बी रियल, रॉयल। चेक करें ये रियलिटी कितने परसेंटेज में अभी है। और 10 सेकेंड्स चेक किया, और वो एटीट्यूड, वर्ड्स, एक्शन तीनों एक जैसा, अलाइनमेंट। प्लीज राइट द परसेंटेज इन द चैट। वी कैन राइट अ परसेंटेज if it's not so personal। सभी चैट्स में लिखे। 20 seconds। %60, very right, very good। 60%, 70%। Rajat Bhai saying 50%, 65, 80%, okay, 50%। हरीश भाई कह रहा है 100%। ओके, फिर तो मुरलीस की जरूरत ही नहीं है हरीश भाई को। तो शिखा बहन 70, 60, 90%। दीदी 100% होने कई बारी जो है मार पड़ती है मार। नहीं नहीं, 100 मतलब 100, फिर कई बारी में कम आ जाएगा। 40%। उसको एडवांटेज ले लेते हैं। टीना 50%, 40%। How many 60%? So no one until 100%, right? अनिल भाई का नहीं आया, अनिल भाई आपका नहीं आया परसेंटेज। रंजना बेन का आ गया, सबका आना चाहिए 60%। अभी हाउ मेनी डेज डू वी नीड टू गो टू 100%? रश्मि बेन 70%। हाउ मेनी डेज डू वी नीड? क्या लगता है? इट्स अ मैटर ऑफ अ डिसीजन, वन थॉट अवे। I just have to think, because what I want to project is very royal, very presentable, something very happy. Can I think that happiness?
आई हैव टू जस्ट थिंक मैं आज बहुत शांत, मुझे बोलना है तुम बहुत शांत हो, मैं सोचूंगी कि आप शांत स्वरूप आत्मा हो। हम कभी कभी एक दूसरे के लिए सोच बहुत गलत रहे हैं, लेकिन बोलेंगे उतना नहीं। क्या मैं वैसे सोच सकती हूँ? बस बोल तो रही हूँ मैं, आप बहुत अच्छे हो, आप कभी बोलते हैं, सोच ली, ठीक है। दीदी फैमिली मेंबर्स के साथ 70% बोला, हो सकता है उनके साथ भी 100%? सबके पूरे वर्ल्ड के साथ होना है 100%। दिस इज कॉल्ड डेटी। तो हमारा जो ये 50 क्लासेस है, द एम ऑफ द एडवांस क्लासेस इज टू रीच दिस एडवांस्ड लेवल। जिन्होंने भी जो भी आप किया है, स्क्रीनशॉट लेना है अरुण भाई सारे चैट्स का, जो जो आपने लिखा है। अब नाउ एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल सी कितना परसेंटेज हमारा है। ओके, स्क्रीनशॉट लिया है अरुण भाई? बिकॉज ऑल दिस लास्ट में हम पूरा इवेल्युएशन करने वाले हैं। कल जो फेथ का भी आपने लिखा और अभी जो रियलिटी का। ओके, ठीक है। ओके, 1 मिनट साइलेंस ऑब्जर्व करते हैं। शांति।